क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल? बताओ, क्या समझ गए थे आप उस दिन? ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, आज कंप्लीट कर देंगे और आज के बाद से नेक्स्ट क्लास में हम जो बताएंगे वहाँ पर ये सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए आपके। थोड़ा सा भी अगर डाउट रह गया यहाँ पे तो वहाँ सब बाउंस जाएगा, इसलिए हम इतना टाइम दे रहे हैं। ठीक है, आज देखते हैं कितने बच्चे सही बोलते हैं। हाँ, सबको सही रिप्लाई करना है। सप्लीमेंट्री एंगल जैसे ही आया ना तो दिमाग में क्या बात आनी चाहिए? बताओ, जल्दी बताओ। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या? सम ऑफ टू एंगल। क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अच्छी बात, यहाँ पे रुकेंगे। सप्लीमेंट्री के बाद हमने आप सबको क्या पढ़ाया था पता है आपको? एक और पढ़ाया था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो ध्यान से, लीनियर पेयर एंगल्स। अब ये क्या होता है बताओ? बताओ बताओ सारे बच्चे। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या बताया कि सम ऑफ टू एंगल। देखो ध्यान से, इस लाइन को ध्यान से देखो। हाँ, यहीं पर आपकी क्लैरिटी आ जाएगी कंसेप्ट की। सम ऑफ टू एंगल, दो एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री। ये लाइन को ध्यान से देखो। पहले तो दिमाग में डालो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या। अब ये लीनियर पेयर भूल जाओ, अब आओ इधर पहले, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी वो समझ में आएगा। दोनों रिलेट करेगा। कंफ्यूज करने के टाइम में दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सुनो, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या? देखो ध्यान से, लाइन क्या लिखा है हमने, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब किसी भी दो एंगल, वो कैसे भी हो, किसी भी हालत में हो, कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो, वहां हो या एक जगह पे हो, उनका सम अगर 180 डिग्री के इक्वल हो रहा है तो बोलेंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल है। इसको दिमाग में जाने दो। अब जैसे एग्जांपल के लिए क्या क्या हम डायग्राम ले सकते हैं? तो पहला डायग्राम हम क्या लिए, इसी को उठा लो, यहाँ रख दो, और क्या, सेम डायग्राम, हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया, वो ओ है, हमने ओ लिखा, ये ए लिखा, हमने बी लिखा, ये सी लिखा, ये हमने लिया 60 डिग्री, ये हमने लिया 120 डिग्री। अब देखो ध्यान से, इसको हमने बोल दिया कि ये x है, इसको हमने जस्ट नाम दे दिया ये y है। मतलब x एंगल बना है 60 डिग्री का, y एंगल बना है 120 डिग्री का। यहाँ पर क्या है, OA एक रे है, OB एक रे है, OC एक रे है। ध्यान से समझना बच्चा। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो x प्लस y है, x y क्या है, एंगल है, ये कितना है 180 डिग्री। हमने क्या लाइन लिखा, सम ऑफ टू एंगल। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री का इक्वल होता है तो यहाँ पर तो देखो एक एंगल x एक एंगल y है और दोनों का सम है 180, तो क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा? हाँ, ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से, हम जाते हैं एक और डायग्राम बनाते हैं। देखो ध्यान से, मान लो हमने क्या किया, हमने ऐसा डायग्राम बनाया, ऐसा किया। देखो ध्यान से, मान लो ये बोला हमने 50 डिग्री है, और इसके बाद हमने क्या किया, इसको बोल दिया कि ये 130 डिग्री है। देखो ध्यान से, मान लो इसको बोल दिया हमने कि ये x है और इसको बोल दिया हमने y है। अब देखो ध्यान से, x प्लस y क्या हो जाएगा, x कितना है 50 डिग्री, y कितना है 130 डिग्री, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा आंसर, आएगा 180 डिग्री। तो क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा? होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा बच्चे। क्यों होगा? क्यों होगा? देखो ध्यान से, यहाँ पर एक एंगल है x और एक एंगल है y। x है 50 डिग्री, y है 130 डिग्री। दोनों को जब हम ऐड किए आया 180 डिग्री। और हमारा डेफिनेशन क्या है? हमारा डेफिनेशन है कि सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। हमारे डेफिनेशन में बस इतना बोल रहा है कि दो एंगल को जोड़ोगे, अगर 180 डिग्री होता है तो बोलेंगे सप्लीमेंट्री है, बात खत्म। यहाँ पर ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि वो एंगल या तो अलग अलग हो या एक साथ हो, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो कहीं से भी कैसी भी हालत में हो, अगर 180 डिग्री के इक्वल हो रहा है, सम, देखो सम यहाँ पे भी हो रहा था तो इसको भी सप्लीमेंट्री बोल दिए, यहाँ पे भी हो रहा है इसको भी सप्लीमेंट्री एंगल बोल दिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब एक केस हम और लेते हैं। और क्या, सुनो ध्यान से, देखो मान लो हमने क्या किया, हमने एक डायग्राम और बनाया। कैसा बनाया? देखो हमने क्या किया, एक लाइन लिया और एक पॉइंट ये लिया और ऐसे बनाया एंगल। अब देखो ध्यान से, मान लो ये है P है, ये मान लो M है, ये N है, ठीक है, और ये मान लो S है। ऐसा हमने अपने हिसाब से इसके नाम दे दिए। ये एंगल हम क्या मान ले रहे हैं, इसको मान लो ये 135 या फिर 135 भी मानो, और क्या 135 डिग्री है। और ये क्या है,
इसको मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री है, ठीक है, ऐसा 45 डिग्री है। अब इसको हमने बोल दिया कि भैया 135 डिग्री तुम क्या हो, x हो, और 45 डिग्री तुम क्या हो, y हो। तो हमने यहाँ पे क्या देखा भैया, x प्लस वाई कितना हो जा रहा है, 135 डिग्री प्लस ऑफ 45 डिग्री, ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो जैसे ही दो एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, देखो 180 डिग्री हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, हाँ है। देखो क्लियरली समझो इस चीज को। लेकिन मान लो हमने क्या किया, फोर्थ केस में क्या किया, हमने मान लो एक ऐसा कुछ डायग्राम लिया, ऐसा लिया, देखो ये इसको बोल दिया भैया तुम 1010 हो, ठीक है, और हमने इसको बोल दिया कि तुम जो हो 60 डिग्री हो। अब देखो ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। अब बताओ सारे बच्चे, ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा या नहीं होगा, रिप्लाई करिए सारे के सारे। देखो ये y है और ये x है, हमको ये बताओ ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा या नहीं होगा। देखो ध्यान से, इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 170 हो रहा है। देखो 110 और 60 क्या हो रहा है, 170 हो रहा है। x प्लस वाई यहाँ क्या हो जा रहा है, 110, x कितना था 110 प्लस ऑफ 60 डिग्री। देखो ध्यान से, तो ये क्या हुआ 1170 डिग्री विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्योंकि 180 डिग्री के इक्वल नहीं है दो एंगल का सम, तो हमने क्या बोल दिया कि भैया तुम जो हो ना सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो। देखो हमने ऐसा किया है ना, इसका मतलब होता है नॉट, नहीं है। तो लॉजिक क्या बना, अच्छा भैया चाहे जैसे भी हो, चाहे वो इस तरीके से आ जाए एक साथ एक ही जगह पे, चाहे वो ऐसे ऐसे या ऐसे आ जाए, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, नहीं होता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बोलते हैं। ये हमारा लॉजिक है, आप समझना बात को। देखो डायग्राम नंबर 1 में, डायग्राम नंबर 2 में, डायग्राम नंबर 3 में, डायग्राम नंबर 4 में, ध्यान से देखना, डायग्राम नंबर 2 और 4 एक जैसा है। यहाँ पर दो अलग अलग एंगल हमने लिया है, यहाँ पे भी दो अलग अलग एंगल हमने लिया है, अलग अलग, x अलग है y अलग है। यहाँ पर देखो x अलग है y अलग है, डायग्राम 2 डायग्राम 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डायग्राम 1 में और डायग्राम 3 में हमने कुछ जो है अलग टाइप का कुछ किया है। हाँ, अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप सबको रिप्लाई करना। देखो डायग्राम 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। आप सब हमें रिप्लाई करोगे कि डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3 और डायग्राम 4 में ऐसे कौन से डायग्राम है, कौन कौन से डायग्राम है जिसमें एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल। अब लो आज ये भी पढ़ो फिर से, एडजेसेंट एंगल। जिसने समझा हमें रिप्लाई कर पाओगे। पहला पॉइंट है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स O है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P है। अच्छा फिर क्या होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए। यहाँ पे एक कॉमन आर्म OC है, यहाँ पे क्या है PS है। फिर क्या होना चाहिए, हमारे पास एडजेसेंट एंगल के लिए दो नॉन कॉमन आर्म होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है OB और OA नॉन कॉमन आर्म है, यहाँ पर PN और PM नॉन कॉमन आर्म है। और नॉन कॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होने चाहिए। तो ये वाले कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में है, ये वाले कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में ये दो आर्म नॉन कॉमन आर्म है। तो क्योंकि ये सारे के सारे जो भी रूल्स हैं एडजेसेंट एंगल के उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसलिए दोनों डायग्राम एडजेसेंट एंगल हुए। और हमने फिर यहाँ से ऑब्जर्व किया कि अच्छा क्या हो रहा है सप्लीमेंट्री एंगल में, हमको दिक्कत आने लग गया। क्या दिक्कत आने लग गया कि हम देखे अरे भैया 180 डिग्री के बराबर तो ये एडजेसेंट एंगल, जैसे ही हम बात कर रहे हैं एडजेसेंट एंगल की, ठीक है, हम ये देख रहे हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है कि हर वो एडजेसेंट एंगल जो कि एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। समझिएगा बात को, सारे के सारे एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन बनाए ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ समझना इस लाइन को। मान लो कि ये है, ये भी तो एक एडजेसेंट एंगल ही बनेगा ना। मान लो ये है 60 डिग्री और मान लो ये है 25 डिग्री, ये भी तो एडजेसेंट एंगल ही है ना। 60 डिग्री और 25 डिग्री एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। क्यों है, वही चारों रूल सेटिस्फाइड कर दे रहा है। कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है ये वाला, इसका नॉन कॉमन आर्म है ये वाला, कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, एडजेसेंट एंगल है। लेकिन इन दोनों का ऐड करेंगे तो आएगा 85 डिग्री। और याद रखना स्ट्रेट लाइन बनता है कब, जब हो सम 180 डिग्री के बराबर। तो हमने क्या देखा कि जब एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो रहा है, समझना बात को, एडजेसेंट एंगल ये क्या है, एंगल x और एंगल y क्या है, एडजेसेंट एंगल है।
और एडजेसेंट एंगल एक्स और एंगल वाई का सम जब आ गया 180 डिग्री, अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये लीनियर पेयर एंगल है। देखो बच्चा अमन यहां से निकला कि नहीं निकला, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोलेंगे बच्चा। देखो ध्यान से, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, आओ अब डेफिनेशन लिखते हैं। देखो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। बच्ची देखो ध्यान से, हम जो लाइन लिखे हैं, अमन देखिए बच्चे, अमन अब बोल रहे थे सर हमको लीनियर पेयर पढ़ाओ, हम आपको ये पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम आपको लीनियर पेयर ही पढ़ा रहे थे बच्चा, हम आपको लीनियर पेयर ही पढ़ा रहे थे। हाँ सुनो ध्यान से, जितने भी एडजेसेंट एंगल्स के सम 180 डिग्री होंगे, जब जब ऐसा होगा कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो हमेशा ही हम उसको क्या बोलेंगे कि वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। हम उसको क्या बोलेंगे, वो सप्लीमेंट्री एंगल तो है ही, लेकिन साथ में वो लीनियर पेयर एंगल्स भी है। इसको दिमाग में जाने दो, दिमाग में जाने दो। देखो डिफरेंस क्या हुआ, फिर समझना इस बात को। हमने बोला क्या कि जब कभी भी एडजेसेंट एंगल का सम, क्या लिखा है लाइन, देखो ध्यान से एकदम पढ़ो लाइन को। लाइन लिखा है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम। देखो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, लाइन क्या लिखे हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। देखो यहाँ पे कभी भी एडजेसेंट एंगल का सम हो जाए, यहाँ पर x और y क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। यहाँ पर x और y क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल भी है। यहाँ पर समझो बात को, x और y क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी है। देखो तीनों बातें हैं यहाँ पे। अगर x और y यहाँ पे एडजेसेंट एंगल भी होगा, डबल ए का मतलब है एडजेसेंट एंगल। अब देखो तीसरे वाले में, क्या ये डायग्राम को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, बोलेंगे। क्या इस डायग्राम को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे, बच्चा रिप्लाई करिए सारे बच्चे। देखो ध्यान से, हम जो है ना एक बार एक काम करते हैं, हम जो भी लिखे हैं इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और आप सबसे फिर से पूछते हैं, देखते हैं कौन कौन रिप्लाई करता है। सुनो देखो अब ध्यान से, हाँ ध्यान से रिप्लाई करना सारे के सारे। देखो एक एक करके पूछते हैं, डायग्राम यही रहेगा। हमने बता दिया आप लोग को, हमने क्या बता दिया, हमने आप लोग को क्या बता दिया, हमने बताया आप लोग को कि सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलेंगे, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसे बोलेंगे, हमने बताया है ना। डायग्राम नंबर 1 में एंगल और एंगल एक्स और एंगल वाई को क्या हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे बच्चा। देखो ध्यान से मैं रिप्लाई करो, हम बोलेंगे इसको एडजेसेंट एंगल। क्यों बोलेंगे, देखो ध्यान से, इसलिए बोलेंगे क्योंकि एडजेसेंट एंगल के सारे जो भी रूल्स हैं, कंडीशंस हैं, ये डायग्राम उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, आप सबको अच्छे से पता है, अच्छी बात है। क्या हम इस डायग्राम को सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, हम इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलेंगे, ठीक है। अब क्या बच गया, अब बच गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो क्या हम इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। देखो ध्यान से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का डेफिनेशन क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलता है कि अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, एडजेसेंट एंगल, ध्यान से देखना इस बात को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बोलेंगे। डन। अब देखो डायग्राम नंबर 2 में फिर से, क्या ये एडजेसेंट एंगल होगा, तो ये नहीं होंगे, अच्छी बात है। क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्यों बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन क्या है कि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री की इक्वल हो तो उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री। यहाँ भी दोनों का सम x और y का सम 180 डिग्री है तो हमने बोल दिया सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ भी हमने देखा क्या कि भैया x और y का सम है 180 डिग्री, तो ये भी था सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन ये एडजेसेंट एंगल भी था, पर ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल के किसी भी रूल को सेटिस्फाई नहीं करता है। चलिए अब डायग्राम, अच्छा सुनो, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब बताओ क्या इसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखो यहाँ पर x और y का सम 180 डिग्री हो रहा है, डेफिनेशन क्या है कि भैया सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, पर यहाँ पर तो एडजेसेंट एंगल है ही नहीं ना। भले ही दोनों का सम 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, लेकिन एडजेसेंट एंगल नहीं है। जैसे ही एडजेसेंट एंगल नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं होगा ना। देखो हम टिक मार दिए, नहीं होगा, ये नो होगा, नो क्रॉस मारो, यहाँ पे नहीं होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल था, यहाँ पर नहीं है।
अब आओ डायग्राम नंबर 3 में, क्या इसको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे? क्या इसको हम वही सेम चीज पूछेंगे, एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसमें बोलेंगे। देखो ये डायग्राम तीसरा बोला सिमिलर है 1 के, ठीक है, सिमिलर है 1 के, तो इसमें कुछ नहीं, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, हाँ भैया बोलेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल ये होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे भी तो क्या एंगल x और एंगल y को सम करेंगे हम, जब क्या होगा तो 180 डिग्री होगा, तो ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल है सम ऑफ 2 एंगल बराबर 180 डिग्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्यों होगा? क्योंकि एडजेसेंट एंगल के सारे जो भी रूल है उसको ये सेटिस्फाइड करता है। और लास्ट में क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वो होगा, हाँ होगा, क्यों होगा? क्योंकि वहां पर एडजेसेंट एंगल का सम है 180 डिग्री। देखो ध्यान से इस लाइन को, यहाँ पे भी तो एडजेसेंट एंगल ही फॉर्म हो रहा है ना, तो यहाँ पर तीनों बातें यस होंगी। देखो यहाँ पर हम टिक मारते हैं तीनों में, हाँ तीनों में टिक मारने का मतलब है यही, डबल ए, एस ए और LP ए। लास्ट इसका रिप्लाई करो, क्लास खत्म। बताओ क्या इसको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे बच्चा? क्या इसको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे? बताओ फटाफट, हाँ, और एक साथ ही रिप्लाई कर दो, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे कि नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे या नहीं, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे या नहीं, एक साथ रिप्लाई करो तीनों का एक साथ। और हमारा अमन रिप्लाई किया है नो, नहीं होंगे, नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे। वेल डन अमन, अच्छा रिप्लाई है अमन का, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखो एडजेसेंट तो होंगे ही नहीं, क्योंकि एडजेसेंट तो एक साथ वाला फिगर होता है, पड़ोसी। सप्लीमेंट्री एंगल में सम होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल, ये है ही नहीं 180, ये तो हो रहा है 170 के इक्वल। और अगर ये सप्लीमेंट्री नहीं हुआ तो फिर लीनियर पेयर तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो देखो अब ये चारों डायग्राम से हमने सीख लिया सप्लीमेंट्री, हमने सीख लिया एडजेसेंट, वापस से हमने सीख लिया लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आज के बाद से डाउट नहीं आना चाहिए। तो फंडा क्या मिला, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? अच्छा भैया, जब कभी भी कैसे भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री की इक्वल हो जाए तो बोल देंगे सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री एंगल। और जितने भी सप्लीमेंट्री एंगल है उनमें से वो ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल जहां पर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो रहा है, लेकिन वो दो एंगल मिलके एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं, समझो, एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं। तो अगर एडजेसेंट एंगल का सम हो 180 डिग्री तो ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर एक लाइन आता है क्या कि ऑल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जितने भी लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं, लेकिन सारे के सारे सप्लीमेंट्री एंगल को हम लीनियर पेयर एंगल नहीं कह सकते। देखो कैसे नहीं कह सकते, देखो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, और ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, मतलब तीनों के तीनों सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब देखो इन तीनों के तीनों सप्लीमेंट्री एंगल को क्या हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कह सकते थे? देखो पहले वाले को हम कह सकते थे, डन कह सकते हैं, दूसरे वाले में हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं कह सकते थे, और तीसरे वाले में हम कह सकते थे। तो हमने क्या जाना कि अच्छा भैया तीन डायग्राम में दो डायग्राम जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है और लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी है, पर एक डायग्राम सप्लीमेंट्री एंगल तो है लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं है। अब हम जाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल के हिसाब से सोचते हैं। देखो ध्यान से, पहला वाला डायग्राम लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, दूसरा वाला डायग्राम लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं है, तीसरा वाला डायग्राम लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। लेकिन देखो ध्यान से, हमने यहां से ऑब्जर्वेशन क्या पाया कि सारे के सारे सप्लीमेंट्री एंगल, या ऐसे नहीं उल्टा सुनो, कि सारे के सारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या क्या हैं? ये वाला तीसरा वाला क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। पहला वाला क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो ये भी लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है। तो सारे के सारे लीनियर पेयर जो है ना वो सप्लीमेंट्री होंगे, लेकिन सारे के सारे सप्लीमेंट्री एंगल दूसरे वाले को देखो, सारे के सारे सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर एंगल हो ऐसे जरूरी नहीं है। देखो पहले वाले में तीसरे वाले में तो हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल पहले वाले में भी था, तीसरे वाले में था, दूसरे वाले में था, तो पहले वाले तीसरे वाले में तो हो गया वो क्या लीनियर पेयर, लेकिन दूसरे वाले में लीनियर पेयर नहीं हुआ। क्लियर हुआ? रिप्लाई करिए बच्चे, क्लास ओवर। अब ये टॉपिक खत्म हुआ आज, हाँ टॉपिक खत्म हुआ। अब इसको हम दोबारा नहीं रिपीट करेंगे बच्चे, बहुत पढ़ा दिए हैं। हाँ नेक्स्ट क्लास पे मूव कर जाएंगे एक्सियोम्स थ्योरम्स की तरफ हम, या दूसरे टॉपिक्स की तरफ, हाँ, और इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे आप लोगों को। रिप्लाई करिए। देखो नंदनी का मुझे आ गया है कि सर जी क्लियर हो गया है। अब हम वेट कर रहे हैं हमारे अमन के रिप्लाई का, और अमन भी हमें यस बोल रहा है। वेल डन बच्चे। और आपके बाकी के फ्रेंड्स जो है इन सबको कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही थी। चलिए ठीक है, तो बच्चा मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बच्चे।